इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ राजनीति नहीं करनी है, कोई राजनीति नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ न्याय नीति करनी है। अगर इस साल भी अपने आप को न्याय नहीं दिया ना, आने वाली पीढ़ी पूछेगी आपसे हमको आपने क्या दिया। आप घुमाने के लिए लेकर जाते हैं तो कहाँ लेकर जाते हैं? गार्डन में। कौन से गार्डन में? शायद अब इनके लिए कुछ करना अच्छा, आपका मौका चाहिए, आपका सहयोग अगर इस साल की राजनीति है इलेक्शन में तो हम और नीचे जाएंगे और नीचे। अगर और गंदगी करेंगे, गंदगी में जीवन के लिए सोचिए हमें किसका विकास करना है। मालूम की सरकार है, मालूम की सरकार बीजेपी या धनुष्यबाण शिवसेना की, यही वो सरकार है जिसको लाभ की रहती योजना दी है। वो नहीं जीती ऐसी कंडीशन में, वो नहीं जीती ऐसी परिस्थिति में। हम तो बहुत जीती है, आधी उम्र निकल चुकी है। विकास करना है किसका? हमें विकास करना है सिर्फ और सिर्फ धारावी का। आने वाली पीढ़ी हमारे बच्चे कल पूछेंगे आपसे धारावी में लोग, बाहर के लोग धारावी में खाने से डरते हैं। चिकनगुनिया होते थे, मलेरिया होते थे, खाने में बहुत सारे ऐसी गंदगी में ऐसी गंदी परिस्थिति में भी मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। घर घर गली गली जाकर प्रचार किया जा रहा है और लोगों को यही बताया जा रहा है धारावी करो को कि अगर आपका विकास चाहिए तो आपको अपना अधिकार जो है वो दिखाना होगा। आपको ऐसे कैंडिडेट को लाना होगा जो आपकी सोचता हो, जो आपके घर की सोचता हो, अपने परिवार की तरह आपका परिवार समझता हो। और जब वो आपके साथ जीत कर आएगा तो आपका उद्धार होगा, धारावी करो का विकास भी होगा। उसी विकास की गाड़ी को लेकर यहाँ पर हमारे साथ जो है वो कोमल ताई है। कोमल ताई से बात करेंगे कि ताई, जिस तरह से आपने देखा कि CM यहाँ पर आए थे, उन्होंने धारावी करो के बारे में बात कही और कहा कि तमाम धारावी करो को हम धारावी में देंगे, जो लोग जो पात्र होंगे उन सबको घर देंगे और जो अपात्र होंगे उन्हें भी घर देंगे। ये सच बात है। कल ही देवेंद्र जी फडणवीस जी, हमारे CM के मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि कोई भी हमारे धारावी के सब धारावी वासियों के लिए घर है, कोई भी बेघर नहीं होगा। तो आप सभी को मैं आश्वासन देती हूँ कि इतना आप मन में बस फिट कर लीजिए कि हम कोई भी रहवासी बेघर नहीं होगा। बस इस समय हमें इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ राजनीति नहीं करनी है, कोई राजनीति नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ न्याय नीति करनी है। अगर इस वर्ष भी गलत चुनाव हुआ ना तो हम और पीछे जाएंगे, हम और पीछे जाएंगे। एक बार सोचिए हमें किसका विकास करना है। इस साल हमें सिर्फ और सिर्फ धारावी का विकास करना है। 40 साल से एक ही सत्ता धारावी में चल रही है, धारावी का विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ है तो उनका हुआ है। अब हमारे धारावी वालों का विकास होना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार सोचिएगा इस साल वोट करने से पहले
कि हमें किसे वोट देना है। क्या चाहती हैं आप शिवसेना से? शिवसेना से यही चाहती हूँ कि जो शिंदे साहब ने किए सब महिलाओं के लिए, उनका तो बहुत बहुत दिल से आभार करते हैं हम लोग। आज उनकी वजह से मतलब तो हमारे जो घर के प्रॉब्लम्स है वो ज़रा सॉल्व हो रहे हैं, जो बीमार है उनका इलाज हो रहा है। आनंद शिंदे साहब को जितना हम धन्यवाद करेंगे उतना हमको कम ही है। और मेन बात हमारी कोमलता ही अभी आई है आगे, तो धनुष्यबान को ही वोट देना है और उनको ही जिता के लाना है। आप प्रचार कर रही हैं, किस तरह का समर्थन मिल रहा है आपको? मुझे समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है। लोग अपनी तकलीफ़ें जब हम मेरे से बांट रहे तो मैं खुद कह रही हूँ कि मैं खुद ये सब तकलीफ़ें महसूस कर रही हूँ। आज हर धारावीकर की एक ही समस्या है, गंदगी, गटर, नाले। हर चीज़ के लिए हम हमारे पड़ोसी क्षेत्र पर निर्भर है। मुझे समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, मुझे समर्थन दीजिए पर वोट के माध्यम से भी दीजिएगा। कोमल जी, जिस आप अपने सारे भाषण में जो है एक ही वर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल करें, न्याय नीति। क्या है ये न्याय नीति? धारावीकर किस तरह से इसको इस्तेमाल करें? न्याय नीति अगर मैं आपसे कहूँ ना, हर साल हम वोट देते आए हैं, चाहे वो आमदार के इलेक्शन हो, खासदार के इलेक्शन हो, नगर सेवक के इलेक्शन हो। जनता ने पूरे न्याय, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ वोट दिया है, सर का ताज बनाया। पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने न्याय दिया? उन्होंने कोई न्याय नहीं दिया है। बड़े बड़े वादे दी करे हैं, पर वादों के नाम पे क्या मिला? सिर्फ बेईमानी। सिर्फ मजबूर किया है गंदगी, गटर, नाले में जीने के लिए। अगर 40 साल से सत्ता में और काम किया होता ना, तो हमें बहुत कुछ अच्छा मिल सकता था और प्रगति हो सकती थी धारावी की। पर प्रगति के नाम पर कोई का वो बोलते ना, वी भी नहीं आगे बढ़ा, विकास का वी भी आगे नहीं बढ़ा है। धारावी आज भी पीछे है, जैसे पहले था आज भी वैसा ही है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, न्याय करना है, पर ये सोचना है कि इतने सालों से जिनको वोट दिया उन्होंने हमें बदले में क्या दिया है। अगर मैं ये सब कह रही हूँ ना कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, करना चाहती हूँ आप सभी के लिए, मुझे न्याय देना है सभी को। क्यों? आपने मुझ पर भरोसा करके मुझे वोट दिया है। प्रचार फेरी में आप घूम रही हैं, क्या उम्मीद से घूम रही है? हम उम्मीद से घूम रहे हैं कि हमारे बच्चे लोग को खेलने के लिए, कूदने के लिए गार्डन होगा, हमारा भी आगे मतलब बढ़ेगा, हम लोग भी आगे जाएंगे, विकास होगा। इसके लिए हम लोग उम्मीद रख रहे हैं। लड़की बहनों का कितना आपके साथ समर्थन है, और क्या लड़की बहनों को गटर, मीटर, वाटर के साथ में उनको गार्डन और स्कूल भी मिलेगा क्या? डेफिनेटली, क्यों नहीं मिलेगा। हमारी पीढ़ी जो ना आने वाली, धारावी का भविष्य, हमारे छोटे बच्चे, उनका विकास कैसे होगा? उनके विकास के लिए उनके लिए सुविधाएं करनी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे आने वाली पीढ़ी फलेगी नहीं, फूलेगी नहीं, तो हमारा कौन ध्यान रखेगा? लाड़की बहन की योजना, मैं जस्ट कल रैली में गई थी एक बाजू के क्षेत्र में। एक बहन ने लाड़की बहन की योजना के पैसे के माध्यम से लंच होम शुरू किया है। वहाँ पे पूरा कारीगर क्षेत्र है, कारखाने का क्षेत्र है। वहाँ पे लोग बेचारे बाहर गांव से बॉम्बे आए हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कारखानों में काम कर रहे हैं। घर का खाना ना मिलने के कारण रोज़ तकलीफ़ें देखते हैं, रोज़ पेट दर्द, सर्दी, जुकाम, इतनी तकलीफ़ें देखते हैं। आज वो बहन ने सोचा मेरे पास इनकम है, मैं कुछ कर सकती हूँ। वही लाड़की बहन के पैसे इकट्ठे करके 3 महिलाओं ने लंच होम शुरू किया है। आज पड़ोसी के सब जितने भी कारखाने ना, उनके मजदूर वहाँ पे आते हैं, खुशी खुशी खाना खा के जाते हैं कि हाँ हमें घर जैसा महसूस हो रहा है। लाड़की बहन की योजना बहुत बहुत सफल हुई है, बहुत। हर बहन को आत्मनिर्भर बनाया है। आपको सिर्फ इतना ही कहूँगी, अगर मैं कह रही हूँ तो मैं करना चाहती हूँ, पर मौका चाहिए आप सभी का यह सब चीज़ें करने के लिए। धारावीकरों से कोई अपील करेंगे? डेफिनेटली, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, इतने सालों से धारावी के इलेक्शन के समय सिर्फ और सिर्फ राजनीति हुई है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति हुई है। अगर इस वर्ष भी हमने इलेक्शन करते समय राजनीति करी ना, हम और पीछे जाएंगे। वोट देने जाओ ना तो सिर्फ न्याय नीति के बारे में सोचना कि किसे न्याय देना है, अपने आप को न्याय देना है। अगर इस साल भी अपने आप को न्याय नहीं दिया ना, आने वाली पीढ़ी पूछेगी आपसे हमको आपने क्या दिया। जवाब नहीं रहेगा आपके पास, वो जवाब देगी आपको, आपने तो हमको सौगात में दिए गटर और नाले। तो वोट करने से पहले ज़रूर सोचिएगा किसका विकास करना है, अपने बच्चे का चेहरा ज़रूर मन में रखना, फिर वोट देने जाना आप। और वोट देने जाना ज़रूर,
वोट देने जाना जरूर, ये आपका कर्तव्य है। पोंगल है, मकर संक्रांति है, पर पहले हमारा कर्तव्य क्या है? वोट देने जाना है। फिर हम मिलकर त्योहार बनाएंगे, पर पहले वोट देने जरूर जाना सब। बटन निशान 4 नंबर धनुष्य बाण बटन दबाना है। धनुष्य बाण मेरी निशानी है। धन्यवाद। लड़की बहनों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। वो चाह रहे कि जब हमारी एक बहन वो आएगी तो लड़की बहनों को और ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिस तरह से 2100 रुपये की बात कही है देने की, वो भी शायद शुरुआत हो सकती है और इनसे लड़की बहनों को फ़ायदा हो सकता है। तो देखना ये है कि अब कोमल दीदी को, कोमल ताई को, कोमल भाभी को किस तरह से ये लड़की बहनें जिताती हैं, किस तरह से उन्हें बहुमत से जिताती हैं या नहीं जिताती हैं। लेकिन बात विकास की है तो धाराविकरों को सोचना होगा कि उन्हें एक ऐसा कैंडिडेट लाना होगा जो उनके और उनके विकास के बारे में सोच सके। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 इंडिया।